Good morning students. Let's continue our fourth chapter sorting materials into groups. So students, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले करते हैं वर्ड मीनिंग। इस लेसन के जो वर्ड मीनिंग है वो करेंगे और ये वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन कर लेने हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज़ sorting. sorting का मीनिंग होता है छटाई। सेकंड वर्ड इज़ मटेरियल. मटेरियल का मीनिंग होता है पदार्थ। थर्ड वर्ड इज़ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है वर्गीकरण। फोर्थ वर्ड इज़ प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग होता है गुण। फिफ्थ वर्ड इज़ अपीयरेंस. अपीयरेंस का मीनिंग होता है दिखावट। सिक्स्थ वर्ड इज़ लस्चर. लस्चर का मीनिंग होता है चमक। सेवन्थ वर्ड इज़ लस्ट्रस. लस्ट्रस का मीनिंग होता है चमकीला। एट्थ वर्ड इज़ हार्डनेस. हार्डनेस का मीनिंग होता है कठोरता। नाइन्थ वर्ड इज़ सॉफ्टनेस. सॉफ्टनेस का मीनिंग होता है कोमलता। टेंथ वर्ड इज़ टेक्सचर. टेक्सचर का मीनिंग होता है बनावट। नेक्स्ट वर्ड इज़ सोल्यूबल. सोल्यूबल का मीनिंग होता है घुलनशील। नेक्स्ट वर्ड इज़ इनसोल्यूबल. इनसोल्यूबल का मीनिंग होता है अघुलनशील। थर्टीन्थ वर्ड इज़ मिसिबल. मिसिबल का मीनिंग होता है मिश्रणीय। नेक्स्ट वर्ड इज़ इमिसिबल. इमिसिबल का मीनिंग होता है अमिश्रणीय। फिफ्टीन्थ वर्ड इज़ फ्लोट. फ्लोट का मीनिंग होता है तैरना। सिक्सटीन्थ वर्ड इज़ सिंक. सिंक का मतलब होता है डूबना। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग होता है पारदर्शिता। एटीन्थ वर्ड इज़ ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का मीनिंग होता है पारदर्शक। नाइनटीन्थ वर्ड इज़ ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट का मीनिंग होता है पारदर्शी। लास्ट वर्ड इज़ ओपेक. ओपेक का मीनिंग होता है अपारदर्शी। ओके, तो ये तो थे हमारे इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे इस बुक में हमारी जो न्यू बुक है प्राची की, उसमें एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो हम ये समझेंगे, ठीक है। सोल्ड है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड. 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जो किससे बने होते हैं? वुड से। वुड मीन्स लकड़ी से। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लकड़ी से तो बहुत सारा सामान बनता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट 5 आप यहाँ पे इसके आंसर में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है? टेबल, चेयर, कबर्ड, डोर्स एंड विंडोज़। ओके, तो ज़रूर नहीं है कि जो ही यहाँ पे दिए गए हैं आपको यही लिखनी है। 5 ऑब्जेक्ट, आप कोई भी और 5 ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन. ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या करना है? हमें सिलेक्ट करना है जो क्या करते हैं? शाइन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट। तो आपको पता है कि जो ग्लास का बाउल है वो थोड़ी ना शाइन करेगा, ना प्लास्टिक टॉय करेगा, ना ही कॉटन शर्ट करेगी। जो स्टील की स्पून है वो क्या करेगी? शाइन करेगी। तो आंसर में आप लिख सकते हो स्टील स्पून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच करनी है फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमारे जो ऑब्जेक्ट दिए गए ऑब्जेक्ट को मटेरियल से हमें क्या करना है? मैच करना है। तो हमारी जो बुक है, वो जो बुक बनी होती है वो किसकी बनी होती है? पेपर की। तो आप पेपर फर्स्ट का थर्ड आएगा। सेकंड है हमारे पास टम्बलर. टम्बलर जो है हमारा किस चीज़ का हो सकता है? ग्लास का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर में दिया गया है ग्लास, प्लास्टिक या पेपर, आप कोई भी एक टिक कर सकते हो, ठीक है। चेयर जो बनी होती है हमारी वो वुड की बनी होती है, तो वुड के साथ आप मैच कर सकते हो।
टॉय, टॉय हमारा किसका बना होता है, प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक के साथ आप मैच कर सकते हो। शूज़ हमारे बने होते हैं लेदर के, तो आप लेदर के साथ इसको मैच कर सकते हो। तो फर्स्ट का बुक का आएगा हमारा पेपर, टम्बलर का आएगा ग्लास, टम्बलर क्या होता है, ग्लास होता है। थर्ड है हमारा जो चेयर, चेयर होती है प्लास्टिक, चेयर होती है हमारी प्लास्टिक, सॉरी यहाँ पे वुड की दी गई है, वुड की चेयर, प्लास्टिक की भी हो सकती है वैसे। टॉय हमारा क्या होता है, प्लास्टिक का। शूज़ हमारे होते हैं लेदर के। ओके, तो आप इनको इनसे मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बतानी है जो भी ये स्टेटमेंट नीचे दी गई है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट इसमें दी गई है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन, स्टोन मीन्स एक पत्थर, पत्थर क्या ट्रांसपेरेंट होता है, क्या पत्थर के आर पार हम देख सकते हैं, तो नो। तो ग्लास क्या होता है, ओपेक। तो हमारा जो स्टोन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट तो वो होता ही नहीं, क्या होता है हम, वो तो क्या होता है, ओपेक होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। तो इस आंसर में लिखोगे आप फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट दी गई है, ए नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। क्या एक नोटबुक लस्टर है, क्या वो शाइन करती है, नो। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। सेकंड भी क्या आएगा, फॉल्स। थर्ड है हमारे पास, चोक डिजोल्व्स इन वाटर। क्या जो चोक पाउडर है वो पानी के अंदर घुल जाता है, तो आंसर में आएगा नो, नहीं घुलता, तो आंसर आप लिखोगे फॉल्स। फोर्थ है हमारे पास, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। जो एक लकड़ी का पीस होता है, क्या वो पानी के ऊपर तैर सकता है, तो क्या तैर सकता है पानी के ऊपर, लकड़ी का कोई पीस हो तो आंसर में आप लिखोगे यस, ट्रू। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है, शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। शुगर क्या पानी के अंदर घुलती नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, जो चीनी है वो तो पानी के अंदर घुल जाती है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सिक्स्थ हमारे पास है, ऑयल मिक्सेस विद वाटर। क्या जो ऑयल है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, होता है या नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता ये तो। ठीक है, पानी के साथ जो ऑयल है वो मिक्स नहीं होएगा, तो आंसर आएगा इसका फॉल्स। सेवंथ है हमारे पास, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। क्या जो रेत है वो पानी के नीचे बैठ जाती है, बिल्कुल बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है वो। ठीक है, तो आंसर में आप लिखोगे ट्रू। लास्ट है हमारे पास, विनेगर डिजोल्व्स इन वाटर। विनेगर होता है सिरका, ठीक है, जो चाउमीन वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है, तो क्या वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, यस बिल्कुल, वो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि जो विनेगर है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। फिफ्थ, ठीक है, ये तो हमारे सारे हो गए ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल। यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं और कुछ मटेरियल्स के, आपको क्या करना है, उनको ग्रुप करना है। तो फर्स्ट दिया गया है वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। तो आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ मटेरियल जो दिए गए हैं उनको, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो राउंड शेप्ड एंड अदर शेप, राउंड शेप के जो अदर शेप के मटेरियल है उनको एक कॉलम के अंदर डिवाइड कर देना है, एक ग्रुप में डिवाइड कर देना है। और सेकंड है ईटेबल्स एंड नॉट ईटेबल्स, कि हम जिसको खा सकते हैं और जिसको नहीं खा सकते, उनको एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर राउंड शेप है किसकी होगी, बास्केटबॉल राउंड होगी, यस। ऑरेंज, ऑरेंज भी राउंड शेप होगी। ग्लोब, ग्लोब की भी राउंड शेप होती है। अर्थन पिक्चर जो मटका होता है उसकी भी राउंड शेप होती है। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए हमारे राउंड शेप के। और अदर शेप कैसी होती है, जो शुगर की क्या राउंड होती है, नो, कोई और शेप होती है उसकी। तो एप्पल क्या होता है, एप्पल भी कोई राउंड शेप का नहीं होता। ठीक है, तो ये शुगर और एप्पल अदर शेप में, और बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब और अर्थन पिक्चर एक राउंड शेप में। ठीक है,
अब है हमारे पास ईटेबल्स खाने योग्य क्या क्या इसमें से, ऑरेंज हम खा सकते हैं, वाटर हम पी सकते हैं, ठीक है, शुगर हम खा सकते हैं और एप्पल भी हम खा सकते हैं। तो ये तो क्या हो गए ईटेबल्स, जो खा सकते हैं वो खाने योग्य हैं, ठीक है, वो है हमारे ईटेबल्स। एंड नॉन ईटेबल्स, बास्केटबॉल, क्या हम बास्केटबॉल को खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्लोब को भी नहीं खा सकते। एंड अर्थन पिक्चर होती है जो मटका, उसको भी हम खा नहीं सकते, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारे नॉन ईटेबल्स में। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। क्या करने हैं? आइटम्स के नेम बताने हैं जो पानी के ऊपर तैर सकती हैं। चेक करना है एंड सी इफ़ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और कैरोसिन, क्या वो ऑयल या फिर कैरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसके ऊपर भी तैर सकती हैं, ठीक है। तो जो पानी के ऊपर जो तैर सकती हैं वो है हमारे पास वुडन पीस, पेपर स्ट्रिप, हेयर, वैक्स, ऑयल, प्लास्टिक बोतल खाली, या फिर कोई टॉय, कॉर्क, बैलून, पेंसिल, स्पंज, ये सारे क्या कर सकते हैं? ये सारी आइटम्स पानी के ऊपर तैर सकती हैं। ए फ्यू ऑफ दीज लाइक हेयर बैलून कैन फ्लोट ऑन ऑयल। हेयर है जो बैलून है वो क्या ऑयल के ऊपर भी क्या कर सकते हैं? फ्लोट कर सकते हैं। जनरली सब्सटेंसेस हैव लेस डेंसिटी देन ऑयल और कैरोसिन कैन फ्लोट ऑन दैम। जिनकी डेंसिटी क्या है ऑयल से और कैरोसिन से क्या है कम है, वो तो फ्लोट कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल ए पीस ऑफ वुड, जैसे मैंने बताया कि जो पीस होता है वुड का वो क्या कर सकता है? फ्लोट कर सकता है वाटर पे, क्योंकि जो उसकी डेंसिटी है वो कम होती है पानी से। बट द सेम पीस ऑफ वुड में सिंक इन ऑयल के अंदर क्या कर जाएगा? पानी के अंदर तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा उसके ऊपर, लेकिन ऑयल के अंदर वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि जो ऑयल से जो उसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है पीस ऑफ वुड की, ठीक है। लास्ट है हमारे पास फाइंड दी ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओड वन आउट को हमें क्या करना है? टिक करना है। सबसे पहले दिया गया है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। तो आंसर में आप लिखोगे बेबी, क्योंकि जो बाकी सारे हैं वो वुड से बने होते हैं। सेकंड इज़ रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो आंसर में आएगा बोट, क्योंकि बाकी सारे क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। थर्ड है हमारे पास एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो बाकी सारे क्या है? मेटल्स है, लेकिन जो सैंड है वो क्या है? ओड वन है इनमें से, तो सैंड आंसर आएगा इसका। लास्ट है हमारे पास शुगर, सोल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। आंसर में आएगा सैंड, क्योंकि बाकी सारे क्या है पानी के अंदर घुल सकते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो जो ये ओड वन आउट है और ट्रू फॉल्स हैं और मैच द फॉलोइंग है, इन सब को तो आपको अपनी रफ नोटबुक में, या अगर बुक है तो आप उसमें भी आप इनको लिख सकते हो, ठीक है, इनके आंसर्स को। बाकी आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 5th, 6th, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।